प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में और आप सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में प्यार भरी धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आइए हम समझते हैं कि सत्संग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमारे जीवन में सत्संग क्यों जरूरी है। प्यारी साध संगत जी कहते हैं, जब एक बार एक युवक संत कबीरदास से मिलने गया और उसने संत कबीरदास जी से पूछा कि सत्संग क्यों जरूरी है, तो उन्होंने समझाया कि सत्संग हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है, जिससे हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ होती हैं और सत्य को ग्रहण करने में मदद मिलती है। आइए इसी पर आधारित ये कबीरदास जी की कहानी सुनते हैं और इससे समझते हैं कि सत्संग का महत्व। कहा जाता है कि जब एक बार एक युवक संत कबीरदास जी के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, मेरे माता पिता मुझे ज़बरदस्ती प्रवचन सुनने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि मैंने जीवन में खूब पढ़ाई लिखाई की है और सही और गलत का भेद अच्छे से समझता हूँ। कृपा आप मुझे बताएं कि क्या मुझे सत्संग सुनने की ज़रूरत है। कबीरदास जी ने उस युवक की बात को सुना और एक हथौड़ा उठाकर जमीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। युवक को लगा कि संत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद युवक वहाँ से उठकर चल दिया। अगले दिन वो फिर से कबीरदास जी के पास आया और अपनी बात को दोहराया। कबीरदास ने भी पहले दिन की तरह फिर से हथौड़े को लेकर जमीन पर खूंटे पर मार कर दी। युवक को लगा कि शायद गुरु जी का मौन व्रत है, इसलिए वो उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे। अगले दिन उसने फिर से कबीरदास को अपनी बात कही और कबीरदास ने फिर से वही दोहराया। उत्तर देने की बजाय फिर से वही किया। इस बार वो लड़का नाराज़ हो गया और बोला कि मैं आपसे बार बार अपनी बात कह रहा हूँ, फिर भी आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तब कबीरदास जी ने कहा कि तुम्हें ये कैसे लगा कि मैंने तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने हर बार उत्तर दिया है, लेकिन आप ही इसे समझ नहीं पाए। मैं हथौड़े में चोट करके उसकी पकड़ को मजबूत बना रहा हूँ, ताकि जानवर वगैरह इसमें बंधने के बाद खूंटे को चाहकर भी बाहर की ओर खींच ना पाएं। यही काम हमारे जीवन में सत्संग का होता है। सत्संग के दौरान कहे गए प्रवचन हथौड़े की तरह होते हैं, जो आपके मन की खूंटी पर प्रहार करते हैं। इसके आपके मन और पवित्र भावनाओं की पकड़ मजबूत होती है। ऐसे ही चाहकर भी कोई आपको गलत राह पर खींच नहीं पाता। इसलिए जीवन में सत्संग और प्रवचन सुनने का विशेष महत्व है। आप चाहे कितना ही पढ़ लिख लें, लेकिन समय समय पर हमें सत्संग जरूरी सुनना चाहिए और सत्संग से जो हमें प्रवचन मिलते हैं उसकी हमें समझ सोच मिलती है और उसी से हमारा ये जीवन सफल भी हो सकता है। प्यारी साध संगत जी, जब कबीरदास जी ने लड़के को समझाया, फिर लड़के को समझ आ गई कि सही बात है कि जब हम सत्संग में जाते हैं, जो प्रवचन आते हैं सत्संग में, वो हमारे मन को कितना सहज से समझाते हैं और हमारे मन में वो घर कर जाते हैं और हमारी समझ को विशाल बनाते हैं। प्यारी साध संगत जी, फिर से कबीरदास जी सुनाते हैं, सत्संग सुनने से हमारे मन में सत्य की पकड़ मजबूत होती है और असत्य से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग हमारी दैनिक दिनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। कबीर ने समझाया कि प्रवचन भी हमारे लिए ठीक इसी तरह काम करता है। अच्छी बातें हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करती हैं, ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ रहें। सत्संग में हमें अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रहने में मदद मिलती है। सत्संग हमें प्रेम, करुणा और भाईचारे की भावना से जोड़ता है और जब हम सत्संग में जाते हैं प्यारी साध संगत जी, तो तभी हमारे मन में ये प्रेम, करुणा, भाईचारा आ सकता है। क्योंकि जब हम एक जगह बैठकर इस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, फिर तभी हमें समझ आता है कि सब में ये परम पिता निरंकार है।
इसीलिए हमें सब में इस परमपिता परमात्मा निरंकार को देखते हुए ही सबका आदर सत्कार भी करते हैं, और सत्संग से ही हमें ये समझ सोच आती है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, सत्संग हमारे जीवन के लिए इतना बड़ा ज़रूरी महत्व रखता है। तो प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही सेवा सत्संग सुमरन से जुड़े रहें। सतगुरु के चरणों में यही अरदास कामना। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।